पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से भी अच्छी स्थिति में थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा थी और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर भारत से कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान धीरे धीरे कर्ज के बोझ के नीचे दबता गया और इसकी इकोनॉमी आज डूबने के कगार पर है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको 1947 से 2023 तक पाकिस्तान की ऐसी यात्रा पर जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी ने कई उतार चढ़ाव देखे और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे 1998 में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने की सनक ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के पैर उखाड़ दिए। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिएगा। पाकिस्तान के मौजूदा हालात तो सबको पता ही है। महंगाई अपनी चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने के कगार पर है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं और पाकिस्तान के ठेकेदार बाहरी मुल्कों से भीख मांगने को मजबूर है। साल 1960 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भारत से 89 रुपए ज्यादा थी, लेकिन 75 साल बाद भारत इस मामले में पाकिस्तान से काफी आगे निकल गया। एक तरफ पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया के 5 बड़े इकोनॉमी में भी शामिल हो गया है। आजादी के वक्त दोनों देशों की इकोनॉमी कृषि पर आधारित थी, जो अब इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर ट्रांसफर हो गई है। परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान को अगर जल्द विदेशी मदद नहीं मिली तो जिन्ना का यह देश डिफॉल्ट घोषित हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु बम ने दुनिया के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। विशेषज्ञों को डर है कि दिवालिया होने की सूरत में पाकिस्तान में नागरिक सरकार का पतन हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना पूर्ण रूप से सत्ता पर कब्जा कर सकती है। हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि नीचे के कर्मचारी ऊपरी आदेशों को मानने से इनकार कर सकते हैं। इस डर के बीच इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उनके साथ IAEA एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद है। पहली बार में ये अजीब लग सकता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, क्योंकि पाकिस्तान के चीन और US के साथ अच्छे रिश्ते हैं और ये दोनों ही देश पाकिस्तान की बर्बादी कभी नहीं चाहेंगे। भारत भी पाकिस्तान में स्थिरता और शांति की चाहत है, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान का पूरा परमाणु कार्यक्रम केवल और केवल भारत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वास्तव में गरीबी ने ही 1960 के दशक में पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ने से रोक रखा था, जबकि उस वक्त भारत के परमाणु हथियारों पर काम करने की खबरें आने लगी थी। इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तमाम तरह के दांव पेच चलने लगा और अपने उदार दोस्तों से परमाणु कार्यक्रम में मदद मांगने लगा, जिसके लिए वह किसी भी हद तक चला गया और अपनी सारी जमा पूंजी इसी में लगाता रहा, जिसका नतीजा आज आप देख सकते हैं। हालांकि अयूब खान के वक्त पाकिस्तान और तेजी से आगे बढ़ सकता था, लेकिन 1965 की जंग ने उनकी ग्रोथ को पीछे धकेल दिया। 1960 से 1965 के दौर में जो पाकिस्तान सालाना 3 गुना तेजी से विकास कर रहा था, जंग के बाद उसकी ग्रोथ में अगले 5 साल में 20% की गिरावट दर्ज की गई। फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान की हुक्मरानों की गलत नीतियों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। इसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी डाउनफॉल देखना पड़ा। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर आया। भुट्टो रोटी कपड़ा और मकान के नारे के साथ पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए। भुट्टो का झुकाव सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ था। इसके चलते भुट्टो ने कई ऐसे फैसले लिए जो उस वक्त पाकिस्तान के लिए सही नहीं थे। भुट्टो ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, बीमा सेक्टर और कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके उद्योगों को नुकसान हुआ और विदेशी निवेशकों ने भी पाकिस्तान में निवेश करना बंद कर दिया।
अलकायदा प्रतिबंध समिति की सूची के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की ओर से अब तक ब्लैक लिस्ट में डाले गए लगभग 150 आतंकवादी संगठन और व्यक्ति या तो पाकिस्तान आधारित हैं या देश में उनके संबंध हैं या फिर वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान सीमा क्षेत्रों से संचालित होते हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर बेशुमार पैसा लगाता है ताकि दूसरे देशों में अपनी हुकूमत कायम कर सके, जिसका नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान में खाने तक के लाड़े पड़ गए हैं। 2018 में इमरान खान के सत्ता संभालते ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिर डगमगाने लगी। इसके चलते पहले सऊदी अरब, फिर अमेरिका और उसके बाद चीन से पाकिस्तान ने कर्ज लिया। पाकिस्तान सरकार यही नहीं रुकी, हालत खराब होते देख 2019 में IMF से $1 बिलियन का कर्ज ले लिया। फिर कोरोना महामारी ने पाकिस्तान की बची कुची उम्मीद को भी खत्म कर दिया और आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान का GDP 1.33% माइनस में चला गया। पाकिस्तान की हालात सुधारने में नाकाम इमरान खान ने देश को भीषण कर्ज में डुबो दिया। अब शहबाज शरीफ भी डूबते पाकिस्तान को बचाने के लिए जेनेवा से $10 बिलियन का कर्ज लेकर लौटे हैं। हुक्मरानों के कर्ज लेने की इस आदत के चलते कभी भारत से अलग होकर एक आदर्श मुल्क का सपना पालने वाला पाकिस्तान आज $290 बिलियन के कर्ज के नीचे दब गया है, जो उसकी GDP का 79 है। लेकिन इसके पीछे दोष किसका है? पाकिस्तान के ठेकेदारों का, पाकिस्तानी फौज का, आतंकवादियों को पालने या फिर कर्ज लेकर घी खाओ वाली पाकिस्तान की नीति का? सवाल कई है जो पाकिस्तान के सामने मुंह बाए खड़े हैं। पाकिस्तान की इस खस्ता हालत का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।